बड़े टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा आज दोपहर 2:30 बजे होगा। पाकिस्तान और भारत की टीम टकराएगी फिर एक बार। क्या बारिश आज भी अदा करेगी रंग में भंग का किरदार? मैच के दौरान बादल बरस सकते हैं धुआंधार। एसीसी ने पीर को मुतबादल दिन के तौर पर रख लिया। 2 रोज में भी मैच का फैसला ना हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। मैच बराबर होने की सूरत में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। रिवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा था। बड़े मैच का बड़ा टाकरा, दोनों टीमें ही जीत के लिए पुरअज़्म है। भारत के पास विराट कोहली, शुभम गिल और रोहित शर्मा बड़े हथियार हैं तो पाकिस्तानी शाहीन भी हरीफ टीम की विकेटें उड़ाने के लिए तैयार है। हारिस राऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह अपनी बॉलिंग की धाक बिठाएंगे। भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाएंगे। शायकीन पर उम्मीद है कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। वैसे टीम खेले जो बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरी थी। टीम में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर्स शामिल हैं। फास्ट बॉलिंग के शोबे में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस राऊफ को फहीम अशरफ सपोर्ट करेंगे। बड़े मैच से पहले सख्त ट्रेनिंग। कौमी टीम का कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेटों के निशाने लगाए, बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कोलंबो में खेलने का फायदा है, हमारा पलड़ा भारी होगा। जिस तरह सूरज निकलना है लगता है अब बारिश नहीं होगी। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके हैं। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। भारतीय क्रिकेटर शुभम गिल पाकिस्तानी टीम के तारीफों के पुल बांधने लगे। कहा शाहीन स्विंग से विकेट उड़ाते हैं तो नसीम शाह भी से निशाना बनाते हैं। मजीद बोले बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, उनकी बैटिंग देखकर महसूस होते हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में झड़प। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक जमशेद दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 28 साल के लांस नाइक जमशेद का ताल्लुक मीर बाला से था। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म और हौसले को मज़ीद बुलंद करती हैं। उम्मीद रखता हूं पाकिस्तान एक नए दौर में कारोबार के और मईशत के दाखिल होने जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म से ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करें। मुल्की मीशत को ट्रैक पर लाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर आ गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी काउंसिल का 5वां इजलास आर्मी चीफ वज़ीर आला और विफाकी वज़ीर शरीक। वज़ीर आज़म ने बताया कि इजलास में 3 वीज़ा रजीम पर अहम फैसले किए जा रहे हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़े फराहम किए जाएंगे। इन इक़दाम से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की कोशिशों की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हमारी एक एंटी स्मगलिंग पे एक ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव चल रही है। इससे मुल्क ब्लीड हो रहा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया। तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करने की पाकिस्तान के अंदर तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर, खाद, चीनी तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के लिए पॉलिसी भी बनाई जा रही है। नादरा के डेटाबेस को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बहुत बड़ा कदम है। नई वीज़ा पॉलिसी के तहत अफ्रीकी ममालिक से रवाबित बढ़ाए जाएंगे।
मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय पहले मुईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान। कहा, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्काबंदियाँ करवाने का पाबंद है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी CEC और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, लोग परेशान हैं, राशन कहाँ से लाएं, इलाज कैसे कराएं, अवाम मुश्किल में है, मुआशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं। तुमसे पूछता हूँ, कब तक अवाम के खून को चूसते रहोगे? रियासत अवाम के लिए क्या करने को तैयार है? मुल्क में इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे। मामला अदालत में गया तो और वक्त लगेगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खट्टक का दावा। कहा, हम चाहते हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाएं। हमारी नई पार्टी है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। परवेज खट्टक का कहना था कि चेयरमैन PTI ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की है। चेयरमैन PTI कौम से झूठ बोलते रहे। FBR का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन का फैसला। पहले मरहले में लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल मालकान, बड़े ताजिर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होल सेलर स्टॉकिस्ट शामिल। FBR जराये के मुताबिक अक्सर का रहन सहन बैरून मुल्क, दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुसाबकत नहीं रखती। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगी। उधर डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ भी क्रैकडाउन। डॉलर्स बड़ी तादाद में बैंक लॉकर्स में जखीरा हैं। FIA डॉलर्स रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बैंक लॉकर्स को स्कैन करेगी। आखिरी मार्के की तैयारियां शुरू। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। मुल्क भर में चीनी स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा में 3 गोदामों से 300 टन जखीरा शुदा चीनी बरामद और 10 मुलजिमान गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेज और लेवीज की 10 मुश्तरका चेक पोस्टें भी बना दी गई हैं। सरहदी इलाकों नोशकी, चमन, चांगी में ट्रकों और लोडिंग गाड़ियों को मॉनिटर किया जाने लगा। पेशावर में 31 जखीरा अंदोज जेल मुंतकिल। चीनी की कीमत 168 रुपये किलो मुकर्रर। कराची में चीनी 170 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। सक्खर में कीमत 156 पर आ गई है, जबकि कोयटा में ताहाल चीनी 220 रुपये की फी किलो फरोख्त की जा रही है। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर और बन्नू समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। हेस्को ने भी 3800 से ज्यादा चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए 57 अफसरान का तबादला भी कर दिया गया। महकमा तवानाई के ज़राए का कहना है कि बिजली चोरों पर अब तक 16 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका। दालों की कीमत में इजाफा। कराची में माश की दाल यकदम 80 रुपये महंगी हो गई है। कीमत 450 से बढ़कर 530 रुपये तक जा पहुंची है। मसूर, मूंग और चने की दालें भी मजीद महंगी। लाहौर और पेशावर में भी दाल माश की कीमत यकदम 17 रुपये बढ़ गई है और दीगर दालें भी अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। चावल बासमती दर्जा अव्वल 50 रुपये और दर्जा दोम 25 रुपये महंगा मिलने लगा। बलूचिस्तान के ज़ेरा डेरा बुगटी से 6 फुटबॉलर्स अगवा। हुकाम के मुताबिक वाक़या डेरा बुगटी के इलाके सुई से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर कच्ची कैनाल के करीब पेश आया।
सुई से ताल्लुक रखने वाले 24 फुटबॉलर सिब्बी में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए पिकअप गाड़ी में जा रहे थे। मुलजिमान ने 18 अफराद को छोड़ दिया, 6 को साथ ले गए। तमाम अफराद मुकामी हैं। FC ने तलाश शुरू कर दी। निगरान वज़ीर खेल नवाबजादा जमाल रईसानी का नोटिस, DC डेरा बुगटी को जल्द बाजियाब कराने का हुक्म। उधर कंदकोट में भी मजीद 3 अफराद अगवा, डाकुओं की गाड़ियों पर फायरिंग, 2 ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर को अगवा कर लिया गया। एक रोज़ में बची रोजीना समेत 4 अफराद को अगवा किया गया। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात, 9 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी। शेखुपुरा खान का डोगरा इंटरचेंज के करीब ज़ायरीन की बस उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। बुरेवाला गग्गू मंडी शेख फाजिल रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार इमरान और खलील जान की बाजी हार गए। शुजाबाद में भी कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, एक शख्स चल बसा, 2 शदीद जख्मी हो गए। कराची में कोरंगी सनती एरिया में बेकाबू वाटर टैंकर ने राहगीरों को रोंद डाला, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। उधर शार फैसल पर तेज रफ्तार कार उलट गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में भी ट्रैफिक हादसे में एक शख्स चल बसा। कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी की निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज़ को हिदायत। मुलाकात में सिंध में अमन अमान के इक़दाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और CCTV कैमरों की तनसीब से मुतल्लिक बातचीत। गवर्नर ने हिदायत की कि ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम वाले इलाकों में पुलिस गश्त में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि वी हैव ओवर 200 पाकिस्तानीज़ हियर इन मोरक्को और लकीली वी आर इन टच विद देम। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, देयर इज़ नो इंजरी, देयर इज़ नोबडी मिसिंग। मराकश में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। 120 साल के दौरान आने वाले शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं, दर्जनों इमारतें मलिया मेट हो गईं, हज़ारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। सख्त परेशानी का सामना। मराकश में 200 पाकिस्तानी मुकीम तमाम से राबते में हैं। खुशकिस्मती से कोई मिसिंग या जख्मी नहीं। पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद असगर का पैगाम, हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश हुकूमत और अवाम से गहरे दुख और गम का इजहार किया है। पाकिस्तान ने अपने तमाम तर सपोर्ट का यकीन दिला दिया। यूनान में 24 घंटों के दौरान 800 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। सैकड़ों ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। तालीमी इदारे बंद, साइट ऑपरेशन मुअत्तल। भारत में जारी G20 सरबराही इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में मजहबी मुनाफरत की शदीद मज़म्मत। इजलास में मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना पेश करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना। दिल्ली मुकामी अफराद के लिए नो-गो एरिया बन गया। अहम शाहराहें बंद, जगह जगह पहरे, रास्तों की बंदिश से अवाम परेशानी का शिकार। इजलास की रूट पर कायम कच्ची आबादियों पर क़यामत ढा दी गई। हज़ारों अफराद बेयारो मददगार। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर मुसलमानों की 100 दुकानें भी जला दी गईं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन इजलास में शरीक नहीं हुए। इस्लामी ताउन तंजीम की मस्जिद अक्सा बाबुल रहमा में इसराइली अफवाज के घुसने और तोड़ फोड़ की मुसम्मत। OIC ने बयान में कहा कि बाबुल रहमा मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा है। ये मुकद्दस मुकामात इबादत की आज़ादी की बेहुरमती और मुसलमानों के अकायद पर खुला हमला है। OIC ने मुतालिबा किया कि आलमी बरादरी खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी अराज़ी और मुकद्दस मुकामात की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने में अहम किरदार अदा करे।
मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फ़ौज की बर्बरियत जारी। अल खलील में इसराइली फ़ौज ने 16 साला फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। वाक़या अल अरूब कैंप के दाखिली गेट के पास पेश आया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया इंकशाफ हुआ है। एलोन मस्क कहते हैं कि यूक्रेन ने रूस पर हमला करने के लिए सैटेलाइट मदद मांगी है। सैटेलाइट इस्तेमाल करने की इजाज़त मुस्तरद करके रूस को बड़े हमले से बचाया है। न्यूयॉर्क में फैशन शो खूबरू मॉडल्स ने रंगारंग मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले देखते रह गए। और सुपर हीरोज के कॉलेज में शैतानी ताकत की एंट्री। तवील इंतजार के बाद हॉलीवुड फिल्म जून 5 का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।